मौसूफ कहते हैं कि मौत मिल सकती है लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और बिजली कैसे आपको मुफ्त, इस तरह के बयान एक वजीर आजम और उसका मनसब इस चीज़ की इजाज़त देता है कि इस तरह के बयान दिए जाए। इस तरह के बयान दे के उन्होंने ये साबित किया कि वाकई हम जो है ना कश्मीरी भिखारी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पायरंग के साथ। अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपके साथ मुखातिब हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है कि जनाब आज़ाद कश्मीर में जो बिजली का बहरान है और स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब, उनकी तरफ से जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिया गया है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। मौसूफ कहते हैं कि मौत मिल सकती है लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और बिजली कैसे आपको मुफ्त। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, और कश्मीर के जो अवाम हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उन्होंने इसको फुली तौर पर कंडेम किया है। और इस तरह के बयान एक वज़ीर आज़म और रियासत का जो वज़ीर आज़म है और उसका मनसब इस चीज़ की इजाज़त देता कि इस तरह के बयान दिए जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आज कश्मीर के लोग जिस तरह मुजफ्फराबाद डिवीज़न में लोगों ने भरपूर एहतजाज किया और हज़ारों की तादाद लोग निकले, और वज़ीर आज़म की इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह के बयान, और जो कश्मीरी कौम को वैसे भी जो दोनों मुल्क है वो बुकारी समझते हैं कश्मीरी कौम को, और इस तरह के बयान दे के उन्होंने ये साबित किया कि वाकई हम जो है ना कश्मीरी भिखारी हैं, उसके अलावा हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये जो मांगने वाला सिलसिला है, ये तो आज़ाद कश्मीर में शुरू से भी जितनी भी हुकूमतें आज़ाद कश्मीर में आई हैं, बेसिकली वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके उनकी मर्ज़ी और मंशा से आई हैं। उसमें कश्मीरियों ने कभी भी उस तरह की ना तो सपोर्ट की है और ना कश्मीरी ये चाहते हैं कि हम इन दोनों मुल्कों के ज़ेर साया रह के अपनी जो रियासत का हुलिया है वो बिगाड़ दें। और ये रियासत का जो बुनियादी मुतालबा है लोगों का कि बिजली हमारी है, क्योंकि जब मंगला डैम बना तो वहाँ पे जब मायदा हुआ तो उसमें ये ही मायदा था कि पूरे आज़ाद कश्मीर को फ्री बिजली दी जाएगी। वो फ्री बिजली देने के पीछे यही था कि इन लोगों ने अपनी आबा अजदाद की कब्रें, अपनी ज़मीनें और उसकी रियल्टी आज़ाद कश्मीर को मिलनी चाहिए। और उसमें सब्सिडी का क्या नाम के लोगों के बिलों का तो दिन ब दिन टैक्सों का इजाफा। दूसरा ये सितम ज़रीफ़ी है कि बिजली भी नहीं आती। आज़ाद कश्मीर के गाँव ज़िलों में चले जाएँ, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाग, पुंछ, रावलाकोट, कोटली, भिम्बर, जहाँ भी चले जाएँ तो जो गाँव देही इलाके हैं, जो देहात हैं, वहाँ पे तो बिजली आती नहीं है। वहाँ पे तो 3-3 4-4 दिन बिजली बंद रहती है। ऊपर से जो महकमा है उसकी जो वो जो ट्रांसफार्मर और तारें बांटने वाला जो सिलसिला है, वो भी एक बड़ी लंबी अजीब कहानी है। हमारे हुक्मरान जो है ना, जो सो कॉल्ड हुक्मरान है, मैंने इनको तो अवाम का नुमाइंदा कहता ही नहीं। इन्होंने तो ये अशराफिया है, इन्होंने तो हमेशा इस आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल उनको मिलते थे उन्होंने हमेशा उनको लूटा। और आज वज़ीर आज़म साहब ने ये बयान दे के कि इन लोगों को मौत भी आसानी से नहीं मिलेगी, तो उनसे तवक्को रखना। और मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म का बयान है ये बड़ा इंतहाई गैर संजीदा और गैर, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और स्पेशली अमेरिका में रहने वाले लोग जो कश्मीरी हैं इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं कि एक मनसब इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के बयान। और वही अवाम, तो सितम ज़रीफ़ी है कि वही अवाम जिनके वोटों से आप आए हैं, जिनकी मिन्नतें कर कर के आप आए हैं, लेकिन आप जब उस मनसब पे पहुँचे तो आप ये समझते हैं जी कि ये अवाम ने नहीं बल्कि मेरी कोई अहलियत थी। और कभी कभी मुझे ये बात सच भी लगती है कि ये अवाम की मदद से नहीं आए, बल्कि ये कुछ खलाई मखलूक है उनकी मदद से आए हैं, और उनका उनकी अपनी जो मेहनत है और बूट पॉलिश करके आए हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका कसूर नहीं है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे नहीं है। अवामी नुमाइंदा वो होता है जो अवाम के हकूक़ की बात करे, जो किसी के आगे जाके हाथ ना फैलाए, हक और सच की बात करे। और कश्मीर के अवाम में समझता हूँ कि जिस तरह निकले हैं, पुंछ के अवाम जिस तरह निकले हैं, रावलाकोट के, मुजफ्फराबाद के, मीरपुर के, कोटली के, वक्त चला गया है कि जब इस तरह के लोग आके, जो बड़े बड़े सियासतदान जिन्होंने इतना अरसा यहाँ पे आज़ाद कश्मीर पे हुकूमत की है, उनकी झांसों में आते रहे लोग, लेकिन अब लोगों में शऊर आ गया है। लोग ये समझते हैं कि हमारे वोट की ताकत से ये लोग, इनको हटाना पड़ेगा और वही इस खिते पे हुकूमत करेगा, वही इस खिते की आज़ादी के लिए बात करेगा जो
इस खिते का हकीकी नुमाइंदा होगा और अवाम के मसाइल हल करेगा। मैं आपको एक अजीब किस्म की खबर सुनाता हूँ। खबर नहीं है, ये हर बंदे को पता है। 1,05,000 मुलाजमीन 39 करोड़ 10 लाख फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये अफसरान और जो मुलाजमीन हैं वापडा के, ये उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि 39 करोड़ 10 लाख फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और उनका पैसा कौन देता है? आप लोगों के टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, आपके अवाम का पैसा। और वो जितनी भी अखराजात हैं वो 10-10 20-20 यूनिटें ज़्यादा डालते हैं, उस पर टैक्स लगाते हैं और 15 अरब 25 करोड़ रुपए की सालाना बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो उस बिजली की लागत है वो 5 अरब 25 करोड़ की लागत से वो जो रुपए की बिजली है वो उन पे खर्च होती है। और उसका खमियाजा कौन भुगता है? उसका खमियाजा हम और आप लोग, अवाम भुगती है। और ये फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। ये अशराफिया है। ये वापडा के जो मुलाजमीन है वो तो घरों में दिन को भी बिजली उनकी चलती रहती है। और आज़ाद कश्मीर में देखे ना कि कितने कितना बड़ा नारा लोगों ने लगा दिया है कि ये वज़ीर आज़म का जो यार है वो गद्दार है। वज़ीर आज़म साहब, अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो कल आपको ये लोग घसीट के बाहर ले आएंगे। मैं तो ये समझता था कि आप एक ऐसे इलाके से हैं जो पिसे हुए तबके के लोग हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बिम्बर से डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में बेशुमार मसाइल हैं, डिस्ट्रिक्ट कोटली के इस पूरे डिवीजन के बेशुमार मसाइल हैं। तो मैं ये समझा था कि हमारे डिवीजन के वज़ीर आज़म साहब आए हैं और ये अवाम का कुछ ख्याल करेंगे। लेकिन ना, अवाम का ख्याल करने के बजाय इन्होंने तो वही जो वर्दी वाले हैं, जो वही जिनकी वजह से ये इक़्तिदार में आए, उन्हीं के कानून कायदे पे चल रहे हैं और उन्हीं की जो है ना वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये अवाम की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे। जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि जो तालीम है ये लोगों को शऊर देती है, लोगों को अक्ल देती है। लोगों को पढ़े लिखे लोग जो है ना माशरे का हुस्न होते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि 90% जो तालीम याफ्ता अफसरान हैं वो रिश्वतखोरी, बदतमीजी, उनका जो रवैया फ़िरौन से भी ज़्यादा बदतर है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं। आप वही पढ़े लिखे लोग आप पुलिस में देख सकते हैं। आप डिफरेंट ये जो सर्वे है कि 90% लोग जो पढ़े लिखे हैं वो इन कामों में मुलव्वस हैं। आज तो मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो लोग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं। अनपढ़ तो वो तो आगे आ ही नहीं सकते। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो अशराफिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। हम इनको कंसिडर करते हैं कि ये पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं। लेकिन ये जो है ना करप्शन में मुलव्वस हैं, बदतमीजी करते हैं, रिश्वतखोर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज ये जिस तरह के लोग आज़ाद कश्मीर में निकले हैं, ये इनको घसीट के चौकू चौराहों पे लटकाएंगे। इनकी जो लाशें ना वो टंगी होंगी। इन किसी को जरूरत नहीं होगी कि वो इस तरह के काम कर सके। जो अवाम का पैसा है वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं रिश्वतखोरी का, और ये जो जॉब देते हैं, मैं ये तमाम जितने मुलाजमीन हैं, ये सरकारी लोग जितने हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो नौकरी देता है कोई भी आपको, तो वो आपका हक है। ये रियासत की जिम्मेदारी है। ये आपके पे कोई आसान नहीं कर रहा। अगर आपको किसी ने नौकरी दी है, किसी ने आपके कोई स्कूल बनाया है, किसी ने आपका कोई काम किया है, तो आप आज़ाद कश्मीर की सियासत यह है कि आप सारी उम्र उनके नीचे लग जाते हैं। वो जैसे कहते हैं, वो जब उनका जलसा कहीं होता है तो वहाँ पे आना पड़ता है, जब वो बुलाते हैं तो हाजिर होना पड़ता है, उल्टे सीधे काम बोलते हैं तो वो करना पड़ता है। इसके लिए मुलाजमीन भी उठे हैं। ये उनका जो नौकरी है ना, ये उनका हक है। ये किसी की देन नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आपको ये हक दे कि आप इज़्ज़त से नौकरी और रोज़ी रोटी घर के लिए अखराजात का पूरा करने के लिए नौकरी करें। और मैं समझता हूँ कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये हुकूमतें उनको ऑनर करती हैं कि ये लोग इस माशरे में जो भी जिस भी महकमे में काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र हैं। अगर ये ना हो तो हमारे महकमों में क्या हो। लेकिन ये सियासी लोगों के पीछे जाने से पहले ये मुलाजमीन सोचें कि सबसे पहले अल्लाह ताला आपकी नौकरी के, आपकी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में पूछेगा। क्योंकि मैं उसी माशरे में ग्रो अप हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि बेशुमार मुलाजमीन मेरे दोस्त थे जिनको जो वज़ीरान साहिबान थे या MLA साहब थे, वो कॉलें करते हैं कि जी कि आप आएँ, फ़लाँ दिन यहाँ पे जलसा है, यहाँ पे आना है, आपने फ़लाँ जगह हाज़िरी देनी है, फ़लाँ बंदे का काम करना है। तो इस सिस्टम से बाहर निकलें। ये वक्त आ गया कि आप लोग इस सिस्टम से बाहर निकलें और इस सिस्टम को अपनी जिम्मेदारी खुद पूरी करें। अल्लाह ताला भी आपसे आपकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि फ़लाँ वज़ीर ने आपको कहा था तो ये किया है,
अगर कोई गलत काम करते हैं, आप किसी के ज़मीन का हड़प करते हैं, किसी के खिलाफ कोई गलत कंप्लेन करते हैं, किसी के कोई भी जो माशरे में गलतियां हैं, किसी की ज़मीन हड़प ली, किसी के कागज़ इधर उधर कर दिए, किसी के खिलाफ पर्चा कर दिया, अल्लाह ताला आपसे भी पूछेगा कि आपने इस कौम के, इस लोगों के हक क्यों मारा, किसी का आपने किसी के साथ ज्यादती क्यों की। ये वक्त आ चुका है कि आप समझ जाएं, मुलाजमीन और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये वक्त आ चुका है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और ये मुल्क और ये कौम आपसे सवाल जवाब करेगी, और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं इस एलिया ने पुंछ का भी दिल किया था, अगर इसे शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने तारीख रकम कर दी। जो पुंछ के लोग हैं, जो पुंछ डिवीजन है, सितंबर 2 से उन्होंने ये फैसला किया है कि कोई भी सरकारी गाड़ी जिस पे झंडी लगी होगी वो पुंछ डिवीजन में दाखिल नहीं होगी, कोई भी वजीर पुंछ डिवीजन में दाखिल नहीं होगा, इसलिए कि ये लोग इस काबिल ही नहीं है। इन लोगों ने अवाम के लिए कुछ किया नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन और आंवला कोट, सब जगहों पे कोटली टिम्बर, लोग अवाम को ये वहाँ पे साइन लगाना चाहिए कि हमें इस हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आएगा। वो इसलिए कि जब अवाम बेयार और मददगार हैं, अवाम अपने हकूक़ के लिए अपनी मदद आपके तक सड़कें बनाते हैं, डिस्पेंसरियाँ बनाते हैं, डायलिसिस सेंटर बनाते हैं। आप लोगों का क्या है? आप लोगों ने बस आके यूनिवर्सिटियों में जाके तो फ़ोटो बनवाने, उनको सनतें देनी और फ़ोटो बनवाने, नौकरी नहीं देनी आपने। और आपने जो फातिहा खानी करनी है, आपने जो बीमार है उसकी तीमारदारी करनी है, उसके अलावा आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये अवाम का पैसा है, जो आपकी गाड़ी में जो तेल डलता है ये अवाम का है। आपके घर में जो बिजली चलती है, आपका वजीर मशीर बिल नहीं देते, वो आपके पैसे से है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप असेंबली में जाके कानून साजी करें। तो वजीर आजम साहब को स्पेशली मैं ये कहता हूँ कि आपको ये जो मनसब दिया है ना, लोगों ने दिया है, जिनको आप मौत देने की बात करते हैं ना, उन लोगों ने दिया आपको। और ये मनसब आपके पास सदा नहीं रहेगा। आपको लोग जो टिम्बर का चौक है ना, वहाँ पे टांगेंगे, बरनाले में नहीं लोग जाने देंगे, समानी में नहीं लोग जाने देंगे, मीरपुर में भी नहीं लोग जाने देंगे। आपके पास सदा ये अहदे नहीं रहेंगे। अवाम के साथ, अवाम के हकूक़ की बात करें, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, शाइस्ता ज़बान में बात करें, क्योंकि ये मनसब आपको ये इन्हीं लोगों ने दिया, और इन्हीं लोगों को आप कह रहे हैं कि आपको मौत भी बड़ी मुश्किल से आएगी। तो मेरा वज़ीर आज़म साहब के लिए पैगाम है, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के जो अशराफिया उनके लिए पैगाम है, खुला पैगाम है, ये समझ जाएं, और ये वक्त है समझ जाने का। अदरवाइज लोग आपको आपको जब चौकी चौराहों में टांगेंगे तो फिर आप कहेंगे कि जो श्रीलंका वाला हाल हुआ है वही हाल होगा। अजीब सी बात है कि जितने भी आज़ाद कश्मीर के महकमे वो खसारे में हैं। कोई भी महकमा उठा के लें वो खसारे में है। बिजली का महकमा खसारे में है, सेहत का महकमा खसारे में है, हर महकमा खसारे है। लेकिन अफसरान जो है ना वो मज़े कर रहे हैं। अफसरान का कोई उनका भी वो TADA भी उनको मिलते हैं, उनको जो बाकी मराहत हैं वो भी मिलती हैं, उनके लिए मकान भी फ्री है, उनके लिए दवाइयाँ भी फ्री हैं, उनके लिए जो 17वें ग्रेड का ऑफिसर है उसके लिए हर चीज़ फ्री है। तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। अवाम आपको नहीं माफ़ करेगी, आपको पकड़ेगी। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये जो मैं तो समझता हूँ कि जिनकी मदद से ये आए हैं उन्हीं की ये बात कर रहे हैं। तो शहर में जो जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें तो गरीबों की सुनवाई नहीं है, उनको तो सारा दिन इंतज़ार करके फिर वो घर चले जाते हैं। तो मेरी जो जितने भी अशराफिया हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, ये हुक्मरानी आपके पास हर वक्त नहीं रहेगी। लोग आपके गिरबान पकड़ेंगे। बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, लोगों को रोज़गार के मौके नहीं है, तालीमी इदारों का आपने वो अशर कर दिया, हर जगह आपने सियासत और बरादरीज़म को प्रमोट कर दिया, और ये कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आप किस मुँह से आप कौम के पास जाएंगे और क्या लेके जाएंगे, क्या कहेंगे हमने क्या किया है। तो मेरी तमाम जो ये पार्टी वाली सियासत है ना, मैं ये समझता हूँ कि आज आज़ाद कश्मीर में ये पार्टी वाली सियासत है ना वो ख़त्म हो गई है। अब लोग एक पार्टियों के झांसे में नहीं आएंगे। लोगों को उनके काम चाहिए, लोगों को उनका हक चाहिए। और आज जितने लोग भी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो ये कश्ती वाला जो हादसा हुआ है, जो यूनान में कश्ती जो डूबी है, इतने आज़ाद कश्मीर के हमारे इतने भाई जो है ना वो उस दुनिया से चले गए, वो आप लोगों की गफलत है। आप लोगों से इसके बारे में सवाल होगा, और एक सवाल तो ये दुनिया में होगा ना, एक आखिरत में भी होगा, उसको भी मद्देनजर रखें। आखिरत में भी अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपकी जिम्मेदारी ये थी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब आपको मिली है ना, इस जिम्मेदारी के हर हर
हर लम्हे का हिसाब होगा आपसे। या आप बिल्कुल ना सोचे कि हमें दुनिया में तो मज़े कर लिए हैं और इसका ज़िम्मेदार हर वो वज़ीर हुकूमत है, हर वो हुकूमत का नुमाइंदा है जिसको बजट जो अवाम का बजट जो पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत बजट मिलता है वो अवाम पे खर्च होने के बजाय आपने टीए और अपने मामलात में और स्कीमों में खर्च करते हैं, आपने लोगों को नवाजते हैं। इसका हर चीज़ का हिसाब होगा। हक जो जो बंदा जिसको जिसका हक है उसको हक नहीं मिलेगा तो ये भी आपसे सवाल होगा। ये सारे मशीर वजीर पटवारी डॉक्टर इंजीनियर हर बंदा ये सुन ले, अफसरान हर बंदा ये सुन ले कि इसका आपसे एक एक पाई का हिसाब होगा। अवाम आपको छोड़ेगी नहीं। अगर यही सूरत रही तो अवाम की जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे मुजफ्फराबाद डिवीजन में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ, कोटली में मुजाहरा हुआ, मीरपुर में मुजाहरा होने जा रहा है, शटर डाउन जो न हड़ताल लोग कर रहे हैं, तो उनके जो गैस और गजब है उससे बचें आप। हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, कानून साजी करें, लोगों के लिए बेहतरी के काम करें और तरबियत की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि तालीम सिर्फ तालीम ज़रूरी नहीं है, तालीम भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ तरबियत की ज़रूरी है। तरबियत क्या है कि जो आका दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो तालीमात हैं कि किसी का हक नहीं मारना, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी। अगर कोई मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने कोई मनसब अता किया है तो उस मनसब की इज़्ज़त करें। उसकी इज़्ज़त क्या है कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना हो, जिसका हक बनता है उसको उसका हक मिले। और ये सारी चीज़ों का सवाल आपसे होगा। तो इसलिए मेरी आज की जो वीडियो है इसका खुलासा भी यही है कि आवाम को ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो आपके हकीकी नुमाइंदे हों, जो आपके हकूक़ का ख्याल रखें, जो खुदाए खौफ भी जिनमें हो। आखिर में एक शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, ये जो हुकूमती नुमाइंदे हैं या हुकूमती वज़रा हैं या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ये उनके लिए स्पेशली, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घटन बढ़ेगी कि सांस लेना एजाब होगा। सकूत सेरा में बसने वालों ज़रा ऋतु का मिजाज समझो, जो आज का दिन सुकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। वस्सलाम, आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब।